नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका हो रही है, कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से कहती हैं, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं और फिर भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं, आपके चरण दबाती हैं। किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान रानी सुनैना की कथा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, ये रानी सुनैना कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनको जानने की जिज्ञासा हो रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर मैं रानी सुनैना की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगी, कृपया आप यह कथा मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इक्ष्वाकु राज करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान, अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुनैना के साथ हुआ था। सुनैना सत्यव्रत का पालन करने में तत्पर रहती थी। वह गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता नारी थी। महाराज इक्ष्वाकु पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ एवं अनेक पुण्य कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, कई पोखर खुदवाए, अनेक वाटिकाएं बनवाई तथा वह साधु संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वह सूअर इतना विशालकाय एवं भयंकर आकार वाला था, लेकिन सभी मनुष्य उससे भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस जंगल की तरफ जाने से डरते थे। फिर जब यह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा। फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी के साथ अनेक सैनिकों के साथ उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए चल देते हैं। महाराज बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों एवं राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वो उस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा के लिए उस सूअर का शिकार करने के लिए चल देते हैं। जब उस सूअर ने महाराज को वन की तरफ आते देखा, तब वह सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, ये कौशल देश के महान सम्राट इक्ष्वाकु हैं। ये महान पराक्रमी हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ अनेक कुत्ते एवं व्याध हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े ही पुण्य आत्मा हैं। वे राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सब की रक्षा करने के लिए मैं अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर मैं युद्ध में महाराज को पराजित कर देता हूं तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं उनके हाथों मारा भी गया तो मुझे इस सूअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र एवं पौत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाणों के तीर मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सूअर की पत्नी बोलने लगी, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम एवं साहस के कारण इस वन में विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण शेर एवं अन्य जानवरों का भय नहीं है।
क्योंकि आप ही उनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? हे प्राणनाथ, आपके बगैर हम जीवित नहीं रहेंगे। हे नाथ, मैं सच कहती हूँ, अगर आपके साथ मुझे नर्क में भी जाना पड़े तो मैं सुखी सुखी चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की गुफा में चलिए, हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर जा रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकारता है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को एवं भय से कायर की भांति ऐसे छुपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 वर्ष के लिए कुंभ नर्क में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करे और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो ऐसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर करना साक्षात भगवान विष्णु का अपमान है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सुअर की पत्नी बोलती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सुअर की पत्नी ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं। उनके साथ मैं भी जा रही हूँ, इसलिए तुम सब अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छुप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े बलवान हैं, वो इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग कर जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उन सुअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगते हैं, हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दयी पुत्र अपने माता पिता का दूध पीकर उन्हें दुख में छोड़कर भाग जाते हैं, जो पुत्र अपने पिता को विपत्ति में देखकर छुप जाता है, वह कीड़ों से भरे नरक में गिरता है। इसलिए हे माँ, हम लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर सुअर और उसकी पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे सुअर अपने माता पिता की चारों ओर रक्षा करने लगते हैं और महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े उन सुअरों को देखकर बड़े बड़े सूरवीरों को सुअर का शिकार करने के लिए भेजते हैं। वो सभी बलवान अपने हाथों में तलवार एवं भाला लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअर एवं राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सुअर अपने दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक भालों से सुअर को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मर जाते हैं और अनेक सिपाही भी घायल हो जाते हैं। अब सुअर और उसकी पत्नी और 2 बच्चे ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरता हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहाँ से भाग चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सुअर कहने लगता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता है। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इस कारण से सब भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के डर से भयभीत हो जाऊंगा तो मेरे सुअर जाति की नस्ल नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर सुअर की पत्नी बोलती है, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपने प्रेम और आदर सम्मान करके मेरी रति क्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्यागूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह सुअर और उसके बच्चे और पत्नी महाराज से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह सुअर भयंकर गर्जना करते हुए महाराज को युद्ध करने के लिए ललकारता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वो अपना धनुष निकालकर उस सुअर पर
प्रहार करते हैं। वह सुअर वहीं पर मर जाता है और महाराज के सैनिक उसकी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुअर की पत्नी अपने बच्चों की ओर खड़ी होकर बोलती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। सुअर का बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, आपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे यहाँ से चला जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार होगा। मैं इस युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। तब वह सुअर की पत्नी बोली, बेटा, मैं इतनी पापी नहीं हूँ कि तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाऊं। तब महाराज उन दोनों पर प्रहार करते हैं। यह सब महारानी देख रही थी। तब वह महाराज से पूछती हैं, हे महाराज, सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते हैं? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है। मेरा वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उस सुअर की पत्नी को न खुद मार रहा हूँ और न उसे मारने के लिए किसी को भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने से बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। इतने में एक सैनिक ने उस सुअर की पत्नी को मार दिया और वह जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। तब महारानी को उस सुअरनी पर बड़ी दया आ गई और उन्होंने ठंडा जल उस सुअरनी के मुख पर डाल दिया और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उस सुअरनी को होश आ गया। सुअरनी ने उस पर शीतल जल डालते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सुअरनी के ऐसे वचन सुनकर रानी आश्चर्य में पड़ गई और वह सोचने लगी कि मैंने तो आज बड़ी विचित्र बात देखी। यह सुअरनी तो मनुष्य की भाषा में बात कर रही है। फिर रानी ने उस सुअरनी से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा व्यवहार विचित्र क्यों है? तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात कर रही हो। तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। तुम किस कारण से सुअरनी बनी हो? फिर वह सुअरनी कहने लगती है, हे देवी, पिछले जन्म में मेरे पति ने गुरुजनों का अपमान किया था, इस कारण से उन्हें सुअर का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, कौशल नाम के देश में एक सुंदर नगर था। उस नगर में जमुना प्रसाद नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उसी ब्राह्मण की पुत्री हूँ। उन्होंने मेरा नाम अमृता रखा था। उस समय मेरे नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। अपने सौंदर्य एवं रूप में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप एवं जवानी को देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा। वो मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इससे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर वह ब्राह्मण बोलते हैं, कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। अमृता मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। फिर एक दिन बलराम नाम के जवान विद्वान मेरे घर पर आ गए। मेरे पिता उनके ज्ञान एवं कुशलता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने मुझसे विवाह करने के लिए पूछ ही लिया। फिर मेरे पिता ने उस बलराम नाम के विद्वान से मेरा विवाह करा दिया और वो हमारे साथ ही हमारे घर पर ही रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार में इतना बिगड़ चुकी थी, अपने विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की और न ही उनके चरण स्पर्श किए और सदा उनको करुण दृष्टि से देखती रही, उनका अपमान करती रही, उनका नाम लेकर पुकारती रही। उनको भोजन पहले न देकर पहले मैं खुद भोजन करती रही। मैं अपने पति से ही खुद का भोजन पुरसवा लेती थी, अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास नहीं किया, मैंने उन्हें अपने शरीर को कभी छूने नहीं दिया। बलराम बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी हो गए। मेरी माता से कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पाप चारनी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री अमृता कुलनाशिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आपके ही लाड प्यार से बिगड़ गई हैं। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा।
पिता के घर रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के घर में ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट एवं पाप नाशनी है, आप इसका त्याग करके इसको इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से मेरे माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत ही क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, अरे वो दुष्टा, हमारे कुल को कलंक लगाने वाली दुराचारणी, तेरे ही कारण बलराम हमें सबको छोड़कर चले गए हैं, इसलिए तेरा पति जहाँ है तू वहीं चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे तू वहाँ चली जा। फिर अपने घर को छोड़कर मैं बाहर निकल आई और मुझे लोग उल्टा पापनी कहकर पुकारने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक वन में चली गई। एक दिन वन में जाकर मैं एक कुटिया के सामने खड़ी होकर भिक्षा मांगने लगी। वहां पर कुटिया में रहने वाली स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई। उस स्त्री का पति बलराम ही था, उन्होंने ही मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी अमृता है जो मुझे बहुत ही प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर उस स्त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर में अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। एक दिन बैठकर मैं अपने पति की दूसरी पत्नी के बारे में विचार कर रही थी और सोच रही थी कि मैंने अपने पति को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। और यही सब चिंता मुझे सताने लगी और मेरे हृदय में दर्द उठने लगा और ज़्यादा चिंता करने से मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। और फिर 2 यमदूत आए और मुझे यमराज के पास लेकर गए। वहाँ मेरा लेखा जोखा हुआ और यमदूतों से यमराज ने कहा, इस पापिन स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। ये पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी, उससे घर का काम करवाती थी, इसीलिए इस पापिन स्त्री को ले जाकर नरक में डालो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उनसे आलिंगन करवाया। नरक में मुझे कई वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ा। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुअर योनि में डाल दिया। फिर सुअरनी बोली, हे देवी, इस तरह मैंने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है, कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज इयाकू कहते हैं, हे प्रिय, ये बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर महारानी ने सुअरनी से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सुअरनी के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को प्रणाम करके विष्णु लोक चली गई। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने यह कथा सुनाई है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।